बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है थर्ड लेक्चर जिसमें हमने टॉपिक को जो क्लियर करना है वो है, हमारा टॉपिक है आज का व्हाट्स द कंप्यूटर्स एंड डिस्कस अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या काम करते हैं। देखिए जी कि कंप्यूटर सबने देखा हुआ है, अब मैं उसमें ये बताना चाह रही हूँ कि कंप्यूटर में कैसे वर्क होता है और क्या क्या काम होते हैं। मैं पहले आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर हम बुक्स की वर्डिंग में पढ़ेंगे। क्या है कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको हम अपना डाटा देते हैं या अपनी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। ठीक है, वो प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हम उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए किसी स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ये कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। हमारे कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर जो है हमारे इंस्ट्रक्शन देने में हमारी हेल्प करता है और जो सॉफ्टवेयर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये चीज़ें हैं कंप्यूटर में और उनका काम ये है। अब हम बुक्स की वर्डिंग में पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस डाटा into a useful information and store it for a later use। मीन्स यही बताया हुआ है कि कंप्यूटर एक मशीन है, उस पर डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है, प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसको किसी स्टोरेज में सेव करवाया जाता है। फिर उसमें बताया हुआ है कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द मशीन इज़ नॉन एज अ हार्डवेयर, द प्रोग्राम इज़ आर कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। उसके बाद है क्या बताया हुआ है कि द प्रोसेसिंग ऑफ अ इनपुट आउटपुट इज़ डायरेक्टली बाय द सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो आउटपुट और जो इनपुट होती है वो डायरेक्टली कौन देता है, सॉफ्टवेयर, और जो परफॉर्म करता है वो कौन करता है, हार्डवेयर। ठीक है, आगे कंप्यूटर्स अ सिस्टम रिक्वायर्ड अ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फॉर अदर्स। अब जो कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं उसमें फर्स्ट पे है प्रोसेसिंग, जी ये है। उसके बाद आउटपुट है, फिर स्टोरेज है। द कंपोनेंट ऑफ आर इज़ फॉलो। आगे हम देखेंगे कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या वर्क्स करते हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है वो है ये इनपुट डिवाइस। हमने पढ़ना है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। द डाटा, वो डाटा जो हम अपने कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती हैं, मोस्टली जो यूज़ होने वाली डिवाइस होती है वो कीबोर्ड और माउस होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की वर्डिंग, बुक्स की वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है कि द डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द इनपुट। जो हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो क्या होती है, हमारी इनपुट होती है। आगे क्या है, इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। मतलब कि इनपुट की वो डिवाइसेस जो इनपुट देने में, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में हमारी मदद करती हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। दिस डिवाइस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्टली कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। जो कह रहे हैं कि हमारी जो डिवाइसेस हैं जो इंस्ट्रक्शन देती हैं वो डाटा डायरेक्ट कहाँ देती हैं, प्रोसेस यूनिट में। और उसके बाद जो मोस्टली यूज़ होने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो है कीबोर्ड और माउस। अब हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस के बाद ये डायग्राम है। हमने इस डायग्राम में बताना है आप लोगों को कि ये क्लियरली प्रोसेस बताएंगे कि हमारे कंप्यूटर का क्या क्या प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी स्क्रीन जो है छोटी कर देती हूँ ताकि क्लियर ठीक से नज़र आ जाए, आप लोगों को कंप्लीट जो है डायग्राम नज़र आ जाए। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है हमारा ये होता है कि इनपुट डिवाइस क्या है कि जो सेंड करें डाटा हम अपना कुछ इनपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग सीपीयू को। सबसे पहले इसमें क्या है, डाटा को सेंड किया गया। ये वाले पार्ट में क्या डाटा को सेंड किया गया सीपीयू को। जब सीपीयू को डाटा सेंड किया गया तो फिर वो यहाँ आ गया। यहाँ सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जब वो एग्जीक्यूट हो रहती है उस दौरान वो डाटा कहाँ पे होता है, मेमोरी होल्ड डाटा एंड अ प्रोग्राम करंटली इन यूज़। मीन्स के रैम में होता है। जो डाटा हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मीनिंगफुल हो रहा होता है, वो जाता है रैम में, जिसको मेन मेमोरी कहती है, और ये उस दौरान होता है जब प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है, जब हमारा डाटा हमने दे दिया, उस एग्जीक्यूट हो गया, फिर प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद हमारे पास आती है आउटपुट।
अब आउटपुट डिवाइस मेक अ प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो प्रोसेस करती हैं डाटा, उसके बाद वो हमें अवेल करती हैं इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं आउटपुट। अब जो डाटा हमारे पास आउटपुट के तौर पे आया है, हमने उसको कहीं सेव भी करवाना है, जो हमें परमानेंटली सेव करवाना चाह रहे हैं और जो हमारे फ्यूचर में भी हमें काम दे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट होगी हमारी, जो हमारा इंफॉर्मेटिव डाटा होगा, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करवा देंगे। ठीक है, जो हमारा परमानेंट डाटा इसमें स्टोर रहेगा। जी, आपको इस डायग्राम की समझ आई है कि इसमें क्या बताया हुआ था। फर्स्ट मैं फिर समराइज़ करवा देती हूँ कि इनपुट, सबसे पहले हमने इनपुट दी, उसके बाद हमने कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करवाया, कि अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया। उस एग्जीक्यूट के दौरान जो हमारी जो मेमोरी थी वो किस में स्टोर होती है, मेन मेमोरी में, मतलब कि रैम में टेम्परेरी स्टोर होती है। प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो एज ए आउटपुट है। फिर आउटपुट को हमें कहीं स्टोर करवाना है तो हम कहाँ पे करवाएंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब कि जो प्रोसेस करने में हमारी डिवाइस हमारी हेल्प करती हैं वो। द प्रोसेसर इज़ यूज आ प्रोसेस डाटा। प्रोसेसर क्या करता है, मतलब कि CPU क्या करता है, वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसका स्टैंड फॉर है CPU। और इसको कहा जाता है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। और CPU इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये हमारे जो प्रोग्राम्स है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को है उसको एग्जीक्यूट करता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट बी हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी कंप्यूटर का जो काम होता है वो कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर अ प्रोसेसिंग। अब इसमें ये देखिए, इसमें आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। मेन मेमोरी मीन्स रैम है, वो डाटा स्टोर जो हम जो प्रोसेसिंग, बिफोर प्रोसेसिंग में जो होता है, जो हमारे पास इनपुट होती है उस दौरान वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। और इट आल्सो स्टोर अ प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग until द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। यहाँ से हमने कुछ नए शायद मिसिंग किया, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग until द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। मीन्स कि अब जो आउटपुट डिवाइस हमारे पास आउटपुट आ गई है, तो मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द CPU बट इट इज़ अ सेपरेट फॉर्मेट। अब इसमें बताया हुआ है कि मेन मेमोरी मीन्स रैम जो है वो CPU के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन वो उसका पार्ट नहीं है, सेपरेट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी डिवाइस हमें यूज़ होती है जो प्रोसेस करने में। ये देखें, फर्स्ट पे है प्रिंटर। अगर हमें कोई हमने डाटा अपना जो है प्रोसेस कर लिया है, अब उसको हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई डाटा स्टोर करना है तो उससे स्टोरेज डिवाइस ये वाली डिवाइस यूज़ होगी। आउटपुट के लिए हम मॉनिटर को यूज़ करते हैं, स्पीकर भी एज हमारा मॉनिटर है। तो ये सारी डिवाइस क्या एज आ प्रोसेसर हैं। अगर कई एग्जांपल्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोसेसिंग कौन कौन सी डिवाइस हैं, इन प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्पीकर्स हैं, मल्टीपल डिवाइस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।